ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है। अभी मैं इसको हाथ से ऊपर करके आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें बेल बजना शुरू हो गई है, मतलब हमारा ये प्रेशर स्विच है ये अच्छे से काम कर रहा है, फ्लो स्विच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में ये फ़्लो स्विच है, ये आप देख रहे हैं, ये आगे इसका ये लीवर लगा हुआ है, ये फ़्लो स्विच है। इसकी जो डिटेल है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फ़्लो स्विच लगाया जाता है, फायर फाइटिंग का जो काम है उसकी जो पाइपिंग होती है पानी वाली, जहाँ से कभी कभार बड़ी बिल्डिंगों में कभी फायर वगैरह है, कुछ ऐसा मसला होता है, पानी का बहाव जब शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि बिल्डिंग में कुछ मसला है। तो ये उसी का ही काम आता है। ये देखें, ये इसके आगे प्लास्टिक का ये लीवर टाइप दिया हुआ है, ये भी एक किस्म का प्रेशर स्विच टाइप जैसे होता है या फ्लोट स्विच जैसे कहते हैं। एक फ्लोट स्विच होता है, ये फ्लो स्विच है, मतलब पानी का बहाव, जैसे पानी गुजरता है तो अभी ये देखें, ये मतलब ये ऑन टाइप है, जैसे पानी का बहाव इधर से गुजरेगा तो ये ऐसे उसको करेगा। ये साइज़ इसका 4 इंच है, वैसे 1.5, 2, 3, 2.5, 4 इंच, 6 इंच, वो ये सारे साइज़ों में मिलता है। जैसे ही मतलब पानी रुका हुआ है तो ये अपने म्यार पे इसी जगह पे रुक जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है, अपने इसको लेवल पे ले आता है। जैसे ही मतलब पानी का बहाव शुरू होगा तो ये पानी का बहाव ऐसे शुरू होगा तो ये इसको इसकी तरफ ले आएगा, जो इसके अंदर लगा हुआ जो बटन है उसको ऑन कर देगा। आपको खोल के भी चेक करवाते हैं, ये खोल दिया। तो ये इसका लीवर है और ये इसका रेगुलेटर है, मतलब इसकी एडजस्टमेंट आप प्रेशर को कम या ज़्यादा किस जगह पे रखना चाहें तो ये 0 से लेके मैक्सिमम, मतलब जितने प्रेशर पे भी रखना चाहें तो उसकी एडजस्टमेंट इसके साथ कर सकते हैं, इसको घुमा के इस तरह। और ये यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे भी फ्लो का ये तीर का निशान दिया हुआ है, नेड़े करके दिखा, ये फ्लो का तीर का निशान यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप उलट ना लगाएं। अगर उल्टा लगा दें मतलब पानी का बहाव इस तरफ है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए लाजमी जैसे ही जिस तरह पानी का बहाव हो तो इसको इसी तरह रखना चाहिए, पानी इधर से ऐसे गुजर के जाए। तो इसी तरह ये जो पॉइंट है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है उसी के साथ ये जॉइंट होता है। जैसे ही मतलब ये पानी चलने लगता है तो ये बटन को ऑन करता है, जैसे ही बटन को ऑन करता है तो ये आगे जो है ना जो मैसेज है उसको फायर अलार्म में पहुंच जाता है, वो पूरी बिल्डिंग में जो है ना अलार्म बजा देता है। ये बिल्डिंग में कुछ मसला है, अगर किसी ने निकलना है, कोई बंदा है तो निकल जाए। तो ये लगाने का जो तरीका है देखें, इस तरह का ये लगाया हुआ है, पाइप 4 इंच का जो पाइप होता है, पाइप के ऊपर ही होल करके ये उसके अंदर पाइप के अंदर डाला जाता है। और यहाँ पे इसकी जो सील होती है, जॉइंट होता है, रबड़ जॉइंट, यहाँ पे लगा के उसके पाइप के पीछे से इसको लगा के इसके ऊपर नट बोल्ट वगैरह लगा के इस तरह टाइट किया जाता है। मिशन थी मज़ीद जो है ना पाइप के ऊपर इसको लगा के आपको फिट करके दिखाते हैं। ये पाइप के अंदर होल करेंगे तो होल तो आएगा छोटा सा, ये देखें इतना, ये जो साइज़ है, और ये है बड़ा। अगर चेक करने के लिए इसको हमने सीधा डाला तो वापसी, अगर होल बराबर ना हो तो वापसी निकालने के लिए मसला होगा, इसलिए हम इसके ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि बाद में हमें वापसी निकालना हो। चेक करने के बाद फाइनल जो है ना हम इसकी जो टेप है वो निकाल के उसके ऊपर ऐसे सीधा लगा देंगे। अभी इसके ऊपर टेप लगा रहे हैं ताकि पाइप के अंदर जो होल किया है, होल के अंदर इसको डाल के चेक कर सकें। तो इसकी वजह से ये प्लास्टिक है तो इसके ऊपर आसानी से टेप वगैरह लगा के हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। ये टेप लगा दिया, अब ये पाइप के अंदर जो होल किया, होल के अंदर ये आसानी से घुस सकता है। अब चलते हैं उधर और इसको फिट करते हैं, मज़ीद चेक भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये किस तरह फिट किया जाता है। यहाँ पे होल जो है ना वो वेल्डिंग मशीन की मदद से कर रहे हैं। वैसे तो होल सा ही चाहिए होता है इसी साइज़ का, तो जहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे होल सा अवेलेबल नहीं था। अगर इसके पीछे रुकते तो हमारे तकरीबन 2 से 3 दिन ज़ाया हो जाते। ये हमारे भाई हैं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे कारीगर हैं, काफ़ी अच्छे वेल्डर हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका जो होल है ये किया है। ये इसके अंदर ये काला जो बनी आपको नज़र आ रही है, ये होल किया है पाइप के अंदर, ठीक है ना। 4 इंच का पाइप है, ये सामने फायर फाइटिंग जो पंप है ये लगाया हुआ है। तो ये मेन पाइप आ रहा है, हमेशा मेन पाइप पे ही लगाया जाता है जहाँ से पूरी बिल्डिंग का पाइप जा रहा हो। ऐसा ना हो कि सेंटर में लगा दें, कुछ में इस्तेमाल हो कुछ में ना हो, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही मतलब ये मेन पाइप, ये देखें फायर फाइटिंग पंप से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आगे पूरी बिल्डिंग का पाइप यही है। तो यहीं पे चेक करना है। ये जो होल आपको नज़र आ रहा है, इस होल के अंदर ये जो कॉलर है, ये देखें हल्की सी कॉलर प्लास्टिक की बनी हुई नज़र आ रही है, तो ये इसके अंदर फिक्स आनी चाहिए। अगर इसमें फिक्स ना आए तो मतलब हमारा होल बराबर नहीं है, इसमें लीकेज नहीं रुकेगी। ये माशाल्लाह से फिटिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त हुई है, होल बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और ये बिल्कुल फिक्स इसके अंदर बैठा हुआ है।
और इसके आगे टेप लगाने का बेनिफिट आप देख रहे हैं कि इसको इन करने में या आउट करने में बिल्कुल आसानी हो रही है। अगर ये टेप ना लगी होती एक दफ़ा इन तो हो जाता, लेकिन आउट करने के लिए फिर परेशानी बन जाती। तो ये छोटा सा एक ट्रिक था जो हमने लगाया है, तो आप ही इसी तरह ही काम करें। इसको सफाई वगैरह करते इसके ऊपर ग्राइंडर वगैरह नहीं लगाया, तो ग्राइंडर वगैरह लगा के इसको सेट करके फिर इसके ऊपर फिक्स करते हैं और कनेक्शन जो है ना उसके बारे में फिर आपको बताते हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी हाथ चलता है वेल्डिंग के ऊपर इस भाई का, बहुत ज़बरदस्त कारीगर है। इंशाल्लाह मौका मिला तो इसकी वेल्डिंग के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा और देखना कि कैसे एक कारीगर काम कर सकता है। ये जो रबड़ है ना इसकी, ये देखें एक साइड कॉलर है, कॉलर की जो साइड है एक साइड प्लेन है एक साइड कॉलर। जो कॉलर की साइड है वो फ्लो स्विच के अंदर की तरफ इस तरह उसको लगाना है, ये अंदर इस तरह बैठ जाएगी। जैसे ही इसको पाइप के ऊपर फिर फिक्स करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। इसकी जो टेप लगाई थी चेक करने के लिए वो टेप पे हम खोल रहे हैं, खोलने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये फिर उसी पाइप के अंदर इसको डाल देंगे। पानी ऊपर से जैसे इसमें गिरेगा तो ऐसे पॉइंट नीचे होगा लीवर, तो ये आगे अलार्म बजा देगा। तो इसी तरह ही इसको फिक्स करना है। जो फ्लो का साइज़ है, फ्लो जिस तरह पानी फ्लो हो रहा हो तो ये उसी साइड पे ही इसको इस तरह लगाना है। ये यू टाइप क्लिप बना हुआ है, ये पाइप के पीछे की तरफ इससे इस तरह इसको फिक्स कर देना है और आगे की तरफ जो इसके बोल्ट नट वगैरह हैं ये लगा के इसको जब टाइट करेंगे तो हमारी ये जो फिक्सिंग है कंप्लीट हो जाएगी। इसकी जो तार है ऊपर हीट डिटेक्टर नज़र आ रहा है, हीट हो, स्मोक हो या ब्रेक ग्लास हो, उनमें से किसी से भी निकाल के आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। इसके कनेक्शन सेम इसी तरह जैसे ब्रेक ग्लास के होते हैं इसी तरह ही इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये दूसरे जो पॉइंट हैं ये भी इसी तरह ही हैं। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। ये NC है और ये NO है। NO में जो ब्लैक वायर लगाई है और NC में रेड वायर लगाई है और इसी में से रेजिस्टेंस लेके ये कॉमन में हमने लगाई है। तो इसी तरह ही अब इसको चेक करना है तो आपको चेक भी करवाते हैं। तो जैसे ये चलाएंगे तो ये देखें इसकी बेल बजना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये लीवर है नॉर्मली चेक करने के लिए। वैसे तो जब पानी होगा तो ये खुद ब खुद अंदर से प्रेशर आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। अभी मैं इसको हाथ से ऊपर करके आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें बेल बजना शुरू हो गई है, मतलब हमारा ये प्रेशर स्विच है ये अच्छे से काम कर रहा है, फ्लो स्विच।